नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जय गोस्वामी को जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। सुनिए, झारखंड की राजधानी रांची में जय गोस्वामी नाम का एक शख्स एक लगेज कंपनी में काम करता था। परिवार की जिम्मेदारियां थीं। किसी तरह से कंपनी में काम करके परिवार का गुजर बसर चल रहा था। आड़े वक्त में कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी तो किसी फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। धीरे धीरे करके किस्तें जमा करके उसने कर्जा चुका भी दिया, लेकिन फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट उसे पैसे को लेकर तब भी परेशान करते रहे। जेल भेजने की धमकी देते। रिकवरी एजेंटों ने इतना परेशान किया कि जय गोस्वामी एक दिन फंदे से झूल गए। मरने से पहले उन्होंने अपने माँ बाप के लिए एक चिट्ठी छोड़ी। लिखा, माफ करना माँ, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार का क्या हुआ होगा। जय गोस्वामी जैसी हजारों कहानियां हैं जिसमें चिंदियों में लिए गए बैंक कर्जे की वजह से लोगों ने अपनी जानें दे दी। उन्हीं बैंकों ने और अपपतियों के 6 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन राइट ऑफ कर दिए। जी हां, 6 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज। सरकार ने खुद कहा है कि पिछले 5.5 साल में देश के पब्लिक सेक्टर के बैंकों, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में सरकारी बैंक कहते हैं, उन्होंने लगभग 6.25 लाख करोड़ के कर्जे, फिर से सुनिए, 6.25 लाख नहीं, 6.25 लाख करोड़ के कर्जे अपने बही खातों से साफ कर दिए। क्यों? क्योंकि अरबपतियों ने फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री के नाम पर बैंकों से करोड़ों रुपए, बल्कि कहना चाहिए हजारों करोड़ रुपए उठाए और फिर देने से मुकर गए, भाग गए, गायब हो गए या खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। बैंक पूरी ताकत लगाकर भी उनसे वसूली नहीं कर पाए। उनकी औकात नहीं है और नरेंद्र मोदी की तो बिल्कुल औकात नहीं है वसूली की। ये सील ठप्पे के साथ सरकार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की औकात नहीं है अरबपतियों से लाखों करोड़ रुपया वसूलने की। नतीजा, बैंकों के बही खातों में खराब कर्जे का आंकड़ा बढ़ता ही गया। सिर्फ और सिर्फ अपने बही खातों को दुरुस्त दिखाने की नौटंकी के लिए बैंकों ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा के ऐसे कर्जे के आंकड़े ही मिटा दिए। बैंकिंग की भाषा में इसे राइट ऑफ करना कहते हैं। देश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद संसद में इसकी जानकारी दी है। इसे और सीधे तरीके से कहें तो देश के अरबपतियों को 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा देकर सरकार ने वसूली से हाथ झाड़ लिया। और सरकार कहती है कि सब नियम कायदे के तहत हुआ है। मोदी जी को थैंक यू बोलो। मतलब नियम कहता है कि गरीब लोगों की तो वसूली के लिए चमड़ी उधेड़ दो, उन्हें जान देने पर मजबूर कर दो और अरबपतियों को मौज कराओ। वित्त राज्य मंत्री ने बाकायदा जवाब में कहा कि सब कुछ रिजर्व बैंक के नियमों के तहत हुआ है, कुछ गैर कानूनी नहीं है। हम कर्जे में दिए 6 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम वापस नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, क्या कर सकते हैं। राम राज में क्या अरबपतियों को 6.25 लाख करोड़ की मौज भी नहीं करा सकते मोदी जी? क्या आप समझ पा रहे हैं कि 6,15,000 करोड़ रुपए के कर्ज राइट ऑफ किए जाने का मतलब क्या होता है? इस साल का कुल रक्षा बजट ही है 6,81,000 करोड़, करीब करीब उतनी ही रकम जितनी पिछले 5 साल में बैंकों ने अरबपतियों के माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। आप समझ रहे हैं, देश के 1 साल का कुल रक्षा बजट अरबपति पिछले 5 सालों में हजम करके बैठ गए हैं मोदी जी की मंजूरी से। यानी एक राष्ट्रवादी सरकार के दौर में सेना के 1 साल के वेतन से लेकर सैनिकों के जूते मोजे से लेकर वर्दी से लेकर मिसाइल, तोप, गोला बारूद की खरीद तक सब पिछले 5 साल में बेईमान अरबपतियों ने हड़प लिया। 6 लाख करोड़ की रकम, यानी भारत के कुल बजट का 13%। सरकार अपना सीना ठोकते हुए कह सकती है कि हम अपने बजट का 13% तो अरबपतियों की मौज के लिए उड़ा देते हैं। कोई कुछ कह सकता है क्या? 6 लाख करोड़ की रकम मतलब देश की जीडीपी का लगभग 2%। मोदी जी कह सकते हैं कि और कितना विकास चाहिए, हम तो जीडीपी के 2% की रकम की परवाह तक नहीं करते, यूं ही उड़ा देते हैं अरबपतियों पर। जाओ, नहीं देते हिसाब। ये सब हमने अपने परम मित्रों के लिए पार्टी में उड़ा दिया। कोई कुछ कर सकता है क्या? कह सकता है क्या? और छोड़िए, पाकिस्तान का कुल बजट ही होता है करीब 4.5 लाख करोड़। तो मोदी भक्तों, लगाओ हुंकार
कि अरे पाकिस्तानियों, जितने का तुम्हारा कुल बजट है ना, उससे ज्यादा तो मोदी जी अपने यार दोस्तों पर उड़ा देते हैं और हिसाब तक नहीं मांगते। वसूली तो भूल जाओ, तुम क्या टिकोगे हमारे सामने। और सुनिए, मोदी जी के जिस 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डालने वाले वादे पर आपने पहली बार उन्हें चुना था, अगर मोदी जी अपने मित्रों की मौज के लिए उड़ाई गई रकम वसूल लें, केवल उतनी रकम, तो देश के हर नागरिक को कम से कम 4,500 रुपए तो मिल ही सकते हैं, वो भी सीधे अकाउंट में। और यह कोई जुमला नहीं है, यकीन ना हो तो हिसाब लगाकर देख लीजिए। हाँ, यह बात जरूर है कि हमारे बैंक अरबपतियों से लाखों करोड़ के कर्जे वसूल नहीं पाते, कहिए वसूल नहीं सकते, लेकिन मजदूर, छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों और किसानों को दिए कुछ हजार या कुछ लाख रुपए की वसूली के लिए उनका खून तक चूस लेती है सरकार। इतना तड़पाती है कि आज ही जाकर लोग जान दे दें। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि यह सरकारी रिपोर्ट है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे दस्तावेज से खुलासा हुआ कि पिछले 3 दशक में 4 लाख किसानों और खेतीहर मजदूरों ने अपनी जान दी। ज्यादातर कर्ज के बोझ तले दबे थे। खेती किसानी से आमदनी होती नहीं है। खेती करने के लिए बैंकों और सूदखोर महाजनों से किसान कर्ज लेते हैं और जब चुका नहीं पाते तो तगादे से आज ही जाकर जान दे देते हैं। सोचिए, 30 साल में 4 लाख किसान कर्ज की भेंट चढ़ गए। इसी रिपोर्ट से पता चला कि पंजाब के 88% किसानों ने इस वजह से जान दी, क्योंकि वो कर्जे से परेशान थे। आपको लगता होगा कि पंजाब के किसान बहुत खुशहाल हैं, फालतू की बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि सिर्फ साल 2023 में 10,786 किसानों ने अपनी जान दे दी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 38.5%, उसके बाद कर्नाटक में 22.5%। ज्यादातर ने आर्थिक तंगी के चलते मौत का रास्ता चुना। 2023 में पूरे भारत में जितने लोगों ने अपनी जान दी, उनमें से किसानों के मामले 6.3% रहे। वजह, कर्जे का जंजाल। अब जरा सरकार की चालाकी समझिए। अरबपतियों के कर्जे निपटाने को वो कर्ज माफी नहीं बोलती है, इसे कहा जाता है लोन राइट ऑफ, लोन वेव ऑफ नहीं। इसका हिसाब किताब समझ लीजिए। लोन वेव ऑफ यानी कर्ज माफी, मतलब बैंकों से लिया गया कर्जा माफ कर दिया गया। लोन राइट ऑफ का मतलब बैंकों से लिए लोन को बैंक ने अपने बही खातों से साफ सुथरा दिखाने के लिए मिटा दिया। कर्जा तो है, डूबा हुआ है, लाखों करोड़ है, लेकिन दिखेगा नहीं। बैंक का हिसाब टिपटॉप दिखे, इसलिए राइट ऑफ कहते हैं इसको। लेकिन कर्जदारों से वसूली की प्रक्रिया कहने को जारी रहती है। अब कितनी वसूली हो पाती है इसकी कोई गारंटी नहीं। सरकार ही कहती है कि हमें कुछ पता नहीं। मतलब लाखों करोड़ के कर्ज से बैंक ने अपना पीछा छोड़ा लिया, सरकार ने अपना हाथ छाड़ लिया। अब वसूली के नाम पर साल दर साल कार्रवाई का नाटक चलता रहेगा, प्रक्रिया फॉलो करने का दिखावा चलता रहेगा। इसकी भी हकीकत जान लीजिए। इसी साल लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी कि 31 अक्टूबर 2025 तक देश के भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर सरकारी बैंकों का कुल 58,082 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इसमें 26,645 करोड़ रुपए मूलधन और करीब 31,437 करोड़ रुपए ब्याज के। सरकार ने बताया कि उसने 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। इसमें विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी जैसे नाम शामिल हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े वित्तीय घोटाले से जुड़े हुए। बैंक अभी तक कुल बकाये का मुश्किल से 33% ही वसूल पाए, या कहिए इतने का दावा किया है। बैंक अरबपतियों के लोन सेटलमेंट के नाम पर चिंदी सी रकम पाकर भी लोन खाता क्लोज कर देते हैं। सरकार के करीबी अनिल अंबानी का 49,000 करोड़ रुपया का कर्जा, सुनिएगा 49,000 करोड़ का कर्जा केवल 455 करोड़ के चिंदी रकम पर सेटल कर दिया, सिर्फ 455 करोड़ रुपए। और यह कार्रवाई भी बरसों बाद हो पाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके टैक्स के पैसों का सदुपयोग सरकार कैसे करती है। मोदी की दिलदारी देखिए, जितना पैसा लेकर भगोड़े विदेश में बैठे हैं ना बैंकों का, उसका 9 गुना तो सरकार ने 5 साल में यही लुटा दिया स्वेच्छा से। और लूटने वाले सारे के सारे अरबपति हैं, और बैंकों को लूटकर इसी देश में मोदी को थैंक यू बोलते हुए वो अरबपति मौज कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए,
बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।